जय सिया राम। लक्ष्मी नारायण भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्री गीता जी के 15वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था और शुभंग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोगकर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल लिया और वह घोड़ा खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देख उसने सिर फेरा। यह देख राजा बोला, क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांध कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको कंठ भी करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देव देह पाई। स्वर्ग से विमान आया। तिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा जल पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देह पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किया है? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिश्वर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि बोला, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इसी कारण घोड़े की गति भई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। गीता माता की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता, श्री जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करी। जय गीता माता।
शरण मेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे। मैया तेरी मति ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भय सिंधु तरी। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। जय भगवत गीता। तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय भगवत गीता। शरीर जन्मते मरते, आत्मा अविनाशी। मैया आत्मा विनाशी, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय भगवत गीता। शरीर की ममता को मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो से अनुराग करो। जय भगवत गीता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मैया जग का उपकार करो। फल वांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो। जय भगवत गीता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। जय भगवत गीता। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। जय गीता माता। जय गीता माता। ओ मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।